चलिए आज हम शुरू करते हैं उन दो सीएम के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे इंडिया में हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। एक तो हमारे सबसे फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं जिसे कि मॉन्क सीएम कहा जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है, और एक तो सबसे फेवरेट हमारे एक्टर सीएम एंड उर्फ आईआईटीएन सीएम हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। आज हम बात करेंगे कैसे एक मॉन्क सीएम ने कोरोना को काबू किया 23 करोड़ जनता के प्रदेश में रह के, और एक कैसे आईआईटीएन सीएम ने सिर्फ रोना 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 और एडवर्टाइजमेंट करके दिल्ली वालों को नरक में झोंक दिया। हम सबको पता है कैसे 2020 से कोरोना हम सबके पीछे पड़ा हुआ है। और रही बात हमारे यूपी की, तो कैसे एक मॉन्क सीएम ने यूपी को काबू कर रखा है, क्योंकि चाहे वो 2020 की बात हो चाहे 2021 की बात हो, हमने कंट्रोल कर रखा है उस चीज़ को। और ये सिर्फ और सिर्फ यही हुआ कि हाँ, जो हमारा चीफ मिनिस्टर था वो पूरे एक्शन में दिन रात काम में लगा हुआ था, क्योंकि हमारी बात जो है वो अलग इसलिए भी क्योंकि 23 करोड़ जनता के साथ हम रह रहे थे, और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो है बाहर हमारे यहाँ ही रहते हैं। क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र से जो माइग्रेंट्स की हालत थी वो बहुत ही बुरी थी, उन्हें वहाँ से भगाया गया था, सभी को पता। लेकिन हाँ, हमारे मॉन्क सीएम ने उसे भी कंट्रोल रखा, सबको जितना पॉसिबल हो सका हर एक चीज़ दिया गया। और हमारे योगी सीएम ने सबका ट्रेसिंग कराया कि हाँ, सबका कोविड चेक कराया। इस वजह से हमने 2020 को कंट्रोल कर रखा था। इतने अच्छे टीएम योगी जो है मिशन पे काम कर रही थी, इस वजह से ये हुआ। और आप लोगों को शायद पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के पहले ऐसे सीएम है जो कि 5 साल पूरा करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करके पूरा लेते। एक बार उनके लिए क्लैपिंग भी बनता है। और चलिए आगे हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के काम पे कि उन्होंने 3 साल का ये तो पुराना एक न्यूज़पेपर कट है जिन्होंने कि 3 साल की बात की थी। 3 साल में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे काम किए थे, चाहे तो एक्सप्रेस की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे किसानों के लिए आय दोगुनी करने की बात हो। जितने भी पॉसिबल काम थे योगी आदित्यनाथ ने किया, जो कि इससे पिछले सरकार ने बिल्कुल नहीं कर रखा था। वो सिर्फ पैसा खाने के चक्कर में ही पड़े हुए थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण किए थे, और उनके मिनिस्ट्री में जो 38 मिनिस्ट्री थे, और जो कि दिन रात काम करता है मेहनत से, ना कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता है। बात करें माइग्रेंट्स की, तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो दिल्ली के आईआईटीएन सीएम द्वारा और एक्टर सीएम द्वारा भगाए गए थे माइग्रेंट, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें तो उनके लिए कैसे बड़े बसेस को अरेंज करना, उनके लिए भोजन का अरेंज करना, उनका कोविड चेक कराना, उन्हें पैसा के घर भेजना, उन्हें अनाज देना, रोजगार देना, सारे काम जो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। और रही बात अपने आईआईटीएन सीएम की, तो वो एक चीज़ में वो एक्सपर्ट है कि हाँ, बिरयानी खिलाने में शाहीन बाग वाले दंगाइयों के लिए। वो तो हम सब जानते हैं उसके असली चेहरा क्या, कि उनका मकसद क्या है। अब योगी आदित्यनाथ जो अहम फैसला लिया कि जो अनाथ बच्चे हैं, अगर आपके आसपास कोई दिखाई देता है, अगर आपके जानकारी में है, तो आप जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सूचना दें, और उनका सारा ख्याल जो है गवर्नमेंट द्वारा रखा जाएगा, उनके एवरीथिंग का। लोग की हालत यूपी में क्या है वो तो आप सब वाकिफ़ होंगे। टोटी चोर द्वारा पाले के जो गुंडे हैं, जो कि कल बादशाह बनते थे उत्तर प्रदेश के, आज उनका क्या हाल है, आज वो बिल्ली बने हुए हैं। तो उसके बारे में तुमको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो अपने योगी आदित्यनाथ जो है संभाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट की। तो ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जितना भी अहम फैसला लेना था उन्होंने लेने में बिल्कुल देरी नहीं किया, और जितना भी ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस था पूरे ज़िले में उन्होंने उसको ऑडिट किया, और जितना भी पॉसिबल हो ज़िले को ऑक्सीजन जो अलॉट किया गया। और आज तो यूपी में ऐसी कोई कमी है नहीं ऑक्सीजन की, क्योंकि योगी गवर्नमेंट ने बहुत ही अहम फैसला लिया। और आने वाले समय में जो है यूपी में अस्पतालों का जो बेड की बातें हैं, तो वो तो हम 2020 से ही बढ़ाया जा रहा था, और अभी भी बढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है बेड। हमारे यूपी में कोरोना केस के 10 दिन में हम तो जान ही रहे कि खुशखबरी हमारे लिए कि हाँ, लगातार केस जो है वो कम पॉसिबल हुआ आप और हमारे कारण, और गवर्नमेंट के एक अच्छे शासन के कारण। और हम रही बात माइग्रेंट्स के बारे में बात करें, तो जब माइग्रेंट्स आए थे योगी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैनेजमेंट तैयार किया था, टीम तैयार किया था कि माइग्रेंट्स को किस तरीके से जॉब किया जा रहा है, और उस पर आज भी काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को। और रही बात ऑक्सीजन प्लांट की, तो कई सारे मेडिकल सप्लाई जो यूपी जो है बिगेस्ट ऑक्सीजन प्लांट जो है एक समय बनने जा रहा है, जो कि खुद दूसरे स्टेट को सप्लाई करेगा ऑक्सीजन। और हम जानते हैं कि पता चला कि ऑक्सीजन की उत्तर प्रदेश में कमी हो रही है, वैसे ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने जो स्टार्ट कर दिया गया, और उस पर जोर शोर से काम करना भी स्टार्ट कर दिया गया था योगी गवर्नमेंट द्वारा, एक मॉन्क सीएम के द्वारा, जो कि जिसे कि सिर्फ इसलिए कोसा जाता है कि हाँ, एक साधु कैसे जो है सीएम बन सकता है, लेकिन एक साधु कैसे एक आईआईटीएन पे भारी पड़ रहा है, वो तो आज आप भी दे रहे हैं और पूरा दुनिया देख रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि WHO भी उत्तर प्रदेश का तारीफ कर चुका है, जो कि आज बड़े बड़े आईआईटीएन सीएम के नज़रों में खटक रहे हैं कि कैसे एक उत्तर प्रदेश का कैसे एक साधु चीफ मिनिस्टर ने, जो कि सिर्फ जिन्हें लगता था कि हाँ, ये तो हिंदू मुस्लिम करता है, ये कुछ काम तो कर नहीं
नहीं सकता, बट कैसे कोविड को उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया आज पूरे दुनिया में एग्जाम्पल बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है। कैसे एक सीएम, एक मॉन्क सीएम ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसे स्तर पर ला के खड़ा कर दी कि हाँ, लगातार रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है, और ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हाँ, एक योगी गवर्नमेंट, एक साधु सीएम। हम साधु सीएम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साधु नाम से योगी आदित्यनाथ को हर बार गाली दी जाती है कि वो कैसे सीएम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुल बनने के चक्कर में तो हम सेकुलर बन गए हैं, और सेकुलर बनने के चक्कर में जो है हम गाली देते हैं, फिर चाहे हमारे साधु की बात हो चाहे कल्चर की बात हो। क्योंकि ऐसा तो हमारी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट लाइक जो साधु सीएम है, वो उसने सिर्फ ऐसी राजनीति तो की नहीं। हाँ, उसने राजनीति की है तो खुल के की है कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए तो होना चाहिए। एक तुष्टिकारक राजनीति तो नहीं कर रहा है ना वो, कि हाँ नहीं, हम सेकुलर के नाम पे जाके बिरयानी क्या, उसे नहीं पसंद है वो नहीं खाता। चलिए वो छोटी, वो तो पुरानी बात है, उससे कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं यूपी का हॉस्पिटल बनाने की। योगी आदित्यनाथ जो है क्या प्लानिंग कर रही है। योगी आदित्यनाथ जो है 1000 हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग कर रही है, और हम तो जानते हैं कि 6 एम्स जो है, जो कि 2017 के बाद, ये नोट हमें करना चाहिए जो लोग ज्ञान देते हैं कि क्या कर रही है योगी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उन्हें देखना चाहिए कि हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है एम्स को लेके, कि हाँ एम्स का क्या आज वैल्यू है इंडिया में, कितने एम्स बन रहे हैं, उन्हें खुद जाके इस चीज़ को सर्च करना चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट उस पर काम करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पेपर पे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हॉस्पिटल को एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने की, उनमें नए नए फैसिलिटी देने की, तो हमारी गवर्नमेंट जो है, एक साधु का गवर्नमेंट जो है, वो लगातार उस पर काम कर रहा है। और रही बात, हम अगर मेट्रो की बात कर लें या फिर रेलवे की बात कर लें, तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर रहा है वो तो हमें जानना ही चाहिए, और उस पर लगातार काम हो रहा है। तो आज हमने सिर्फ हॉस्पिटल्स के बारे में बात की और विकास के बारे में बात की, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, बट हम एक दिन ज़रूर पूरे एक लाइन से एवरीथिंग आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने बेस्ट सीएम के बारे में। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट वाले हमारे बेस्ट एक्टर, देखो इनको कभी ना कभी तो ऑस्कर में नॉमिनेट तो होंगे, और एक दिन ये जीत के भी आएंगे। इनके लिए प्लीज़ बस साइलेंटली हम क्लैपिंग करेंगे, ओके। चलिए आज फाइनली हम हमारे फ्यूचर ऑस्कर विनर के बारे में बात करते हैं। मतलब आप समझ तो गए होंगे किसके बारे में बात करते हैं, कि इनकी जो बातें होती हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी होती हैं। इनका एक ही काम होता है कि ये सुबह जो उठते हैं, ब्रश करते हैं, पता नहीं करते कि नहीं करते, आई डोंट नो, उठ के जो है 1-2 बार जाते हैं हॉस्पिटल में। वो एक ही तो इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया 300 बेड का, पता नहीं कौन सा नाम है, 300 कुछ बेड का, सॉरी कुछ बेड का, 300 आई थिंक 94 बेड का इन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया अभी तक, वो भी कोरोना में, मे बी वो भी सेंटर की मदद से बनवाया इन्होंने। तो वहाँ पे ये जाते हैं, फ़ोटो वोटो अपना अच्छे से खिंचाते हैं, उसके बाद दोपहर में आराम से खा पी के आराम करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि हाँ, हाई कोर्ट से 1-2 लाताड़ ले लेते हैं। ये इनका ये काम रहता है इनके पार्टी का, क्योंकि इनका तो पता है, मतलब जब से इनकी पार्टी बनी है तब से इनको चपेट खाने की आदत है। तो आजकल हाई कोर्ट जो है इनको चपेट दे रही है। तो ये सिर्फ ये काम करने के बाद सुबह मतलब शाम होता है, तो शाम को ये क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाएंगे, मोदी जी हमें काम करने दीजिए, गवर्नर जी हमें काम करने दीजिए। भले इनके पास कोई काम वाम रहता ही नहीं है, लेकिन मोदी जी ये काम करने दीजिए। और वो काम कौन करता है, मोदी जी करते हैं, होम मिनिस्टर करते हैं, मतलब जो सेंटर है वही काम करते हैं। ये सिर्फ ये आके कह देते हैं दिल्ली वाले। अब दिल्ली वाले तो पढ़े लिखे ज़्यादा है ना, जैसे उनको मुफ्त में बिजली चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हाँ, तो वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो वो इनके बात पे विश्वास कर लेते हैं। हाँ, आजकल दिल्ली में पानी भी नहीं मिल रहा है, हरियाणा से मंगाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो दिल्ली वाले डिज़र्व करते हैं, क्योंकि भैया ये IITN ऑस्कर विनर केजरीवाल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट काम जो केजरीवाल द्वारा किया गया। उससे पहले जो है थोड़ा क्लैपिंग हो जाए। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। सबसे बेस्ट टॉपिक मेरा है कि मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल का सबसे अहम प्रोजेक्ट था। हर मोहल्ले में क्लिनिक तो खुल गया, लेकिन फिर भी ये रात को, मतलब शाम को आके रोते हैं, मोदी जी मुझे हॉस्पिटल बनवाने दीजिए, मोदी जी मुझे हॉस्पिटल बनवाने दीजिए। लेकिन ये समझ नहीं आती कि RTI ने मोहल्ला क्लिनिक को ऐड क्यों नहीं किया, कि हाँ ये जो क्लिनिक है उसे भी हॉस्पिटल में ऐड कर देते, इतने ढेर सारे बने थे। और फिर भी जो है दिल्ली वालों के लिए हॉस्पिटल में बेड कम पड़ रहे हैं। अरे मोहल्ला क्लिनिक 5-5 6 बेड होंगे, इतने सारे मोहल्ले हैं, फिर भी दिल्ली वालों को समझ में आएगा नहीं। फिर केजरीवाल आएगा और बोलेगा हम लोग तुम्हें पानी और बिजली देंगे, और मोहल्ला क्लिनिक जो है थोड़ा मतलब उसे और अच्छे बनवाएंगे, टेक्नोलॉजिकल करेंगे, ठीक है। दिल्ली वाले खुश, भैया टेक्नोलॉजी का नाम आ गया, अब तो वोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे, ये भी पढ़े लिखे, और ये तो ऊपर से ऑस्कर विनर विजेता हो जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का काम क्या है, देखिए इनका काम ये है कि हज हाउस बनवाना पैसा देके, क्योंकि जो
कुछ परसेंट वोट है इनको पूरा आना चाहिए, क्योंकि दो ही पार्टी वहाँ पे लड़ती है। एक तो बीजेपी का नाम आता है तो वहाँ पे एजुकेटेड जो सेकुलर होते हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो तो तुष्टिकारक राजनीति करती है। लेकिन केजरीवाल अगर वहाँ पे साधुओं के बजाय जो वहाँ पे जो बैठते हैं ना, क्या कहाँ बैठते हैं, क्या कहते हैं, मौलाना, हाँ मौलाना, सॉरी अब याद थोड़ी रहता है, हाँ मौलाना को पैसा देने के लिए केजरीवाल पर बहुत पैसा है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो है दंगाइयों को पैसा देते हैं, खालिस्तानियों को केला खिलाते हैं, क्योंकि केला इनको पंजाब में लेना है, तो इस वजह से ये करते रहते हैं। इनको अस्पताल बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं रहता। ऑक्सीजन के लिए तो ये रोते रहते हैं, मोदी जी ऑक्सीजन दो दो, लेकिन जब मोदी जी ने बोला कि चलो ऑडिट कर लेते हैं, तो फिर ये हाई कोर्ट में जो है बोले नहीं नहीं मेरे पास बहुत ऑक्सीजन है, तो इनका पुराना है। और रही बात, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने एक मांग किया था कि जो मतलब ये एजुकेटेड है, ऑस्कर विनर है, मतलब फ्यूचरिस्टिक ऑस्कर विनर है, तो इन्होंने मांग किया था मतलब ताकि कुल बने, ये इनका फार्मूला उसे जो है पब्लिक कर दिया जाए, ताकि जो जो ये अब्बू लोग अपना पैसा देते हैं 28,000 रुपये महीने, वो अपने जो वो क्या चलता है ना रसा मदरसा टाइप कुछ, उसमें जो वैक्सीन बन सके और दिल्ली वालों को भी वैक्सीन लग सके। कि कैसे एक IIT NCM जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है अपने प्रदेश को संभालने में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती दिल्ली का बहुत ही बुरा हालत होता, वो आपको पता है, मुझे पता है। और कैसे मॉन्क CM ने पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। तो एक IIT NCM ने पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रखा है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोलता है और इसे कोई काम नहीं रहता है झूठ बोलने के अलावा। वैसे पता चला कि ये जो है इनका जो एडवर्टाइजमेंट है आजकल उस साइड पे भी आने वाला है, लेट्स सी क्या। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, एंड प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।